of 10th class, the young scientist, budding scientist of India, आज हम न्यूमेरिकल सीखेंगे. यू आर ऑल इन 10th क्लास. तो मैं आज आपके माइंड सेट को पक्का बदल दूंगा कि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं होते भैया, बड़े सिंपल होते हैं. सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पकड़ते हैं. सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेके जोड़ूंगा मैं आपके सामने. ओके चलेगा? ओके. अच्छा सुनो, ये लेक्चर ना हम करेंगे रिकॉर्ड. जब ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो अगर आप लिखते लिखते पीछे भी रह जाओ, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आपके पास आ ही रहा है 1-1.5 घंटे में. है ना? बोलो बोलो. तो आपने तब नोट्स बनाने हैं. अगर आपसे स्टेटमेंट में जैसे बोलूंगा वो सुन लेना. लिखनी हो तो लिख भी सकते हो, बट लिखने में अपनी एनर्जी मत लगाना. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के समझने में अपनी एनर्जी लगाना, क्योंकि स्टेटमेंट तो यहां रिकॉर्ड हो रही है, बाद में जाके आप कॉपी पे नोट कर लेना पॉज कर करके. जैसे मैं बोलूंगा वायर ऑफ लेंथ एल, हाँ जी, तो आप बोलोगे अच्छा अब ये कोई पीछे रह गया, कोई आगे रह गया. अरे मत लिखो यार, रिकॉर्ड हो रहा है. जब आपके पास ये यूट्यूब पे आया वायर ऑफ लेंथ एल, पॉज कर दिया वायर ऑफ लेंथ एल, है ना. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं न्यूमेरिकल, जो हमने कल किया उसी के बेस पे. चलेगा? हाँ, स्टेटमेंट लिखो या ना लिखो बराबर, ठीक, लेकिन जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं. बराबर? ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम को अपने नोट्स भी दिखाने के, जो सर कल लेक्चर था उसमें से हमने ये नोट्स बनाए. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं. पहले बहुत ध्यान से सुनना. एक मेरे पास वायर है, पहले मैं हिंदी में बोलता हूं, ठीक. मेरे पास एक वायर है, उसकी भैया लेंथ एल है. एक वायर है, उसकी लेंथ क्या है? एल है. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. ओके? यस सर. और उसमें करंट फ्लो करता है आई. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत मिसकंसेप्शन है. वो बोलते हैं जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस नहीं होता. कल हमने आपको समझाया था कि बिना रेजिस्टेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते. इसीलिए माय डियर किड्स, रेजिस्टेंस का होना बहुत ही जरूरी है. यस मिस्टर मृदल. तो अब हमारे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एक से एक इतने स्मार्ट बच्चे अपने, जो कर लो कैमरे ऑन यार, कमाल दे बंदे हो तुसी भी, ठीक. सो अब जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना. यस सर. कल हमने बताया था ना कि जब भी हम वायर के अंदर से करंट पास करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि हीट डेवलप होती ना. यस सर. तो मान लीजिए टेम्परेचर राइज हुआ थीटा. टेम्परेचर क्या राइज हुआ? थीटा. अब ये न्यूमेरिकल देखो, मैं विपिन सर न्यूमेरिकल कैसे करवाते हैं. हमारा एक अपना स्टाइल है न्यूमेरिकल कराने का. अपन के पास क्या है? एक वायर है. वी हैव अ वायर, इस लेंथ इज एल. या, उसमें करंट इज फ्लोइंग, आई. वायर रेजिस्टेंस इज, आर. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, इस राइज इन टेम्परेचर इज थीटा. थीटा. करेक्ट. यस सर. ओके. अब इसमें जो हीट डेवलप होगी भैया, वो आई स्क्वायर आर टी बाय जे. यस सर. जे इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. यस सर. जूली नहीं बोलना, जूली तो वो तो किसी का नाम हो सकता है. जूल JOULE. कहीं बोलते इसको जूल, कहीं बोलते हैं जॉउल.
अब कोई बोलता है इसको जूली, राइट, बट नहीं। Yes, sir. ओके, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। H को हम लोग ना Q से भी लिख सकते हैं, Q भी हीट होती है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Yes, sir. जो बंदा कांगड़ा आता है ना, तो मेरे को एक बंदे ने फोन किया, कहा तू, मैं क्या, मैं कांगड़ा। आधे घंटे बाद उसने फोन किया, कहता कहां तू, मैंने कहा धर्मशाला। कहता तू झूठ बोल रहा है। मैं क्यों, तू धर्मशाला भी पहुंच गया। उसको क्या पता कि कांगड़ा धर्मशाला पास पास है ना, 20 मिनट में वहां पहुंच जाता है। इसी तरह से कभी एच भी लिख सकते हैं, इसको क्यू भी लिख सकते हैं, कांगड़ा भी बोल सकते हैं, धर्मशाला भी बोल सकते हैं, और धर्मशाला को कांगड़ा वेली भी बोल सकते हैं। तो हीट को क्यू भी बोलते हैं, चलेगा। Okay, sir. एच भी है, चलेगा। Yes, sir. ओ मेरे बच्चे, इंडिया में दो ही तो चीजें हैं, एक विपिन सर और उनके स्टूडेंट, बाकी गिला कूड़ा सूखा कूड़ा। करेक्ट। Yes, sir. समझ गया है। ये क्लियर हुआ, क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भैया एक चीज बताओ, तुम्हारे पास एक छोटा सा आलू है, आलू, Yes, sir. उसको आप गर्म करते हो Okay, sir. बॉयल पानी में डाल के, जैसे भी, Yes, तो उसको वो गरम गरम होगा ना, हॉट। yes, sir. अगर बड़ा आलू ले लो तो बड़ा गर्म होगा ना, Yes, sir. उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगी ना बड़े आलू में, Yes, sir. छोटे आलू में कम होगी ना। Yes, sir. तो क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास। Yes, sir. मोटा आलू ज्यादा हॉट, क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा है। एम आई राइट? Yes, sir. अब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया, उतना ही उसके अंदर हीट होगा, है ना। Yes, sir. तो Q इज इक्वल टू मास इंटू एस इंटू थीटा। मुसीबत सिंह थीटा, एस को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। कभी नाम सुना है आपने? टेंशन मत लो। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए मटीरियल थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन। बस ज्यादा कुछ टेंशन ना लेना। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, अभी तक हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नहीं बनाई है, अभी तक हम कंटेंट में है कि हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ एल है ना, Yes, sir. उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना, Yes, sir. उसका रेजिस्टेंस आर है ना, Yes, sir. टाइम टी के लिए करंट पास किया है ना, Yes, sir. उसके अंदर हीट आई स्क्वायर आर टी बाई जे है ना। Yes, sir. अब Q इज प्रोपोर्शनल टू मास, Q इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, Q इज इक्वल टू एम एस थीटा। चलेगा, है ना। Yes, sir. अब वायर की लेंथ एल है, Yes, sir. वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, Yes, sir. वायर का डेंसिटी रो है। Yes, sir. मान लो लेट, सपोज लेट, तो व्हाट इज मास? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। Yes, sir. ए एल इज वॉल्यूम। Yes, sir. एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर ये कैसे होता है? भैया वायर इज लाइक ए सिलेंडर, Yes, sir. सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, Yes, sir. उसका लेंथ एल, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम, Yes, sir. तो भैया एम इक्वल टू ए एल रो। Yes, sir. मेरे बच्चों Q इज इक्वल टू ए एल रो एस इंटू थीटा। Yes, sir. कोई शक, कोई सवाल? No, sir. मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, Yes, sir. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना जी। Yes, sir. तो R इज इक्वल टू, हम ना डेंसिटी को D लेते हैं रो की बजाय, मैं ना रेजिस्टिविटी ले लेता हूं, ठीक है, रो। ओके, चलेगा। Yes, yes, sir. तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। Yes, sir. बोलो भाई साहब।
Yes, sir. R is equal to rho L upon A. Yes, sir. Now, dear students, Q is equal to A L D S theta, D density. Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ, इस R की जगह में रो L अपॉन A लिख सकता हूं? Yes, sir. तो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो L अपॉन A इंटू T टाइम, चलेगा? Yes, sir. Q इज इक्वल टू A L D S थीटा, चलेगा? Yes, sir. दोनों Q Q के इक्वल। Yes, sir. तो जब दोनों Q Q के इक्वल हैं तो सर इसकी जूल कहाँ पे गया? हाँ जी, जूल. हाँ जे भी लगा लो, बिल्कुल जे तो लगाओ लगाओ, ये जे 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 वेयर इज जे, जस यस, ऊपर आएगा. ठीक है। इज इट ओके? आई स्क्वायर रो आई स्क्वायर आर टी अप, ऊपर नहीं आएगा. सर जूल ऊपर नहीं आएगा. नहीं अभी तो मैंने डिवाइड थोड़ी किया है, मैंने तो Q का वैल्यू इस फॉर्म में लिखा, आई स्क्वायर आर की जगह रो L अपॉन ए जे इंटू टी। ओके सर. मैंने बेटा R का वैल्यू रो L अपॉन ए यहां डाल दिया ना। यस सर. अब देखो Q जो है हमने निकाला ए एल डी एस थीटा, करेक्ट? यस सर. और Q हमने ये तो निकाला हमने हीट से, ये निकाला हमने करंट से, आई स्क्वायर रो एल टी अपॉन ए जे निकाला ना। यस सर. ये दोनों Q के इक्वल है ना। यस सर. तो क्या मैं लिख सकता हूं ए एल डी एस थीटा इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए जे इंटू टी? यस सर. लिख सकता हूं ना यस सर. भैया? Q ए एल डी एस थीटा, ऑल्सो Q इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए जे इंटू टी। यस सर. तो क्या देखा आपने? एल एल गेट्स कैंसल्ड, यस सर. थीटा rise in temperature is independent of length। यस सर. तो जितनी मर्जी लेंथ हम डबल करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम्स करें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल सेम है, करंट सेम है, फॉर गिवन टाइम टी सेम है, तो राइज इन टेम्परेचर विल रिमेन सेम। कैसा लगा? यस सर. ठीक है. देयर इज अ वायर, अब इस क्वेश्चन को देखो, देयर इज अ वायर whose length is L, keeping all its parameter constant, length of the wire is doubled. What is the ratio of the rise in temperature? 1:1, यस सर. because it is independent of। लेंथ. कैसा लगा ये प्रॉब्लम? सर ये इजी हो गया थोड़ा. अब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था बेसिक कॉन्सेप्ट। यस सर. अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? दैट देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L इज डबल्ड, करंट इज सेम I, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर? दैट इज सेम। सेम. रिमेन सेम. तो ये रिकॉर्ड मैंने कर दिया, आप इसको प्ले करके देखेंगे, ठीक है? ओके सर. अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर, चलेगा? यस सर. चलो राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 2। मुश्किल तो नहीं लगा? नो सर. हाँ। न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट. या अब मैं एक प्रॉब्लम यहां टेकअप करने जा रहा हूं आपके पास, और वो जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की होगी। सर्किट बनाऊंगा मैं एक। क्या बनाऊंगा? ओके सर. सर्किट। सर्किट. डरना नहीं है आपने, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस R है,
ये भी एक रेजिस्टेंस R है और ये भी एक रेजिस्टेंस R है। सीबीएसई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके सर। इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया है। दिस इज ए, दिस इज बी। व्हाट इज आर ए बी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R3। वेरी गुड। कैसे? सर क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ R ही दिया, तो फिर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है और अगर ये सीरीज में इन्हें हम प्लस कर देंगे। हाँ, अब ये क्या है? सीरीज में। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। अब मेरे को बताओ, सीरीज में क्या कंडीशन होती है? करंट सेम होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए। यस सर। और पैरेलल में करंट डिफरेंट होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट पैरेलल है, अगर करंट सेम है तो सीरीज है ना? यस सर। मैं रिपीट करता हूं, अगर करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो क्या है? सीरीज। सीरीज। अगर करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है, मेन पोटेंशियल सेम है, तो क्या है? पैरेलल। मेन क्या रखना आपने? पोटेंशियल सेम। उधर क्या रखना है? पोटेंशियल डिफरेंट। करंट ऑफ कोर्स सेम। अब भाई हम चेक करते हैं ये सीरीज में है कि नहीं है। करें? यस सर। हम क्या करते हैं बेटा, एक लगा देते हैं यहां पर बैटरी। लगा दी? यस सर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इसका पोटेंशियल V है, तो यहां भी ये पोटेंशियल क्या होगा? V। और यहां क्या होगा? माइनस V। माइनस V। ओके। अब ये वायर सेम है ना, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सेम होगा। ये V है, राइट? माइनस V। तो ये माइनस V, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये देखो, टर्मिनल दिस, टर्मिनल दिस, टर्मिनल दिस, टर्मिनल दिस। ये V, ये वायर का हम अज्यूम करते हैं थ्योरेटिकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे होता है प्रैक्टिकली, हम थ्योरेटिकली अज्यूम करते हैं वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है? यस सर। रेजिस्टेंस इसी का ही है। तो इसका पोटेंशियल V, ये वायर सब V V V, तो ये भी V। यस सर। इसका पोटेंशियल माइनस V, तो ये भी माइनस V, माइनस V, माइनस V, माइनस V। अब हम रेजिस्टेंस R को लेते हैं, ये वाला, सपोज करो ये वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, इसका नाम PQ रख देते हैं। तो ये PQ, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या है? V। अरे P पे पोटेंशियल V, Q पे माइनस V, तो PQ के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या है? V। यस सर। PQ बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा ना, PQ ऐसे बिहेव करेगा ना जैसे इसके क्रॉस बैटरी लगी होती है जिसका पोटेंशियल V है। यस सर। अब इसका नाम QS रख देते हैं, तो SQ, इसका भी पोटेंशियल V है। यस सर। अब ये BS, SB, इसका भी पोटेंशियल V है। अरे एक ही वायर है ना, यस सर। ये भी एक ही वायर है ना, यस सर। तो यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल हुआ V। यस सर। दे आर इन पैरेलल। यस सर। तो 1/R AB इक्वल टू
1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon r, that is RAB equal to r by 3. बेटा न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते, थोड़ा ब्रेन लगता है, और ये मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं और आप लोग बार बार इसको देख के प्ले कर सकते हो। फिर भी डाउट हुआ तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। क्यों, ठीक लगा? सर बट ये सीरीज में लग रहे हैं सर। सीरीज में तो भैया तब होता जब सेम करंट फ्लो कर रहा होता, डिफरेंट पोटेंशियल होता। यहाँ पोटेंशियल ही सेम आ रहा है। देखो मैंने आपके सामने प्रूव किया कि पोटेंशियल सेम है। कैसे किया? ये जो वायर है गिवन, ये किससे कनेक्टेड है? ए से ना। ए का पोटेंशियल V है, तो इस वायर के ऊपर जो भी आएगा उसका पोटेंशियल V होगा। यस सर। ये जो वायर है इसका पोटेंशियल -V है, तो इसके ऊपर जो भी आएगा उसका पोटेंशियल -V होगा। यस सर। अब ये बेचारा R है, ये सैंडविच है बिटवीन +V एंड -V, तो मैंने अलग से लिख लिया। यस सर। ये R सैंडविच है, +V -V मैंने यहां लिख लिया। ये R है सैंडविच है बिटवीन +V एंड -V मैंने यहां लिख लिया। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों भाई साहब पैरेलल ही हुए ना। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बना स्टूडेंट्स? ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको पता लगा फिजिक्स कैसे तंग करती है बच्चों को, और आपको नहीं करेगी। तो ये पैरेलल आ गया R/3। क्यों बस? बढ़िया, यस सर। इजी लगा? और ये रिकॉर्डेड भी है, जितना मर्जी इसको बार बार प्ले करके देखो, चलेगा? यस सर। डर तो नहीं गए? नो सर। देखो सुनो मेरी बात, अगर हमने बहुत अच्छा पढ़ना है तो हमें अपने लेवल को राइज करना पड़ेगा। अब कोई बंदा बोले यार ये तो 10th का क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, आया हुआ है एग्जाम में। इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। जितना मर्जी लेंथ बढ़ाओ, अगर सारे पैरामीटर सेम है तो टेम्परेचर सेम है। मान लीजिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि बेटा बताओ ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, बताओ ये कितने रेजिस्टेंस है? आप क्या बोलोगे? 3 + 2 + 1 6 ओम। फिर विपिन सर की क्लास की क्या जरूरत है भाई? बात समझ में आई? यस सर। फिर तो खुद ही कर लोगे आप 1 सेकंड में, और आपको लॉलीपॉप लगेगा, वाओ आज मैंने सारे प्रॉब्लम्स कर दिए। हमें ब्रेन को यूज करना है। मतलब मैंने वो प्रॉब्लम्स करानी है जिसमें से मुझे कुछ फिजिक्स निकाल के देनी है। अब मैंने क्या निकाल के दिया? कल मैं डेफिनेशंस को बार बार बता रहा था। आप कह रहे थे कि जब सेम करंट हो तो जब एंड टू एंड कनेक्टेड हो तो सीरीज होता है, यही बोल रहे थे ना आप? यस सर। और मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम करंट या डिफरेंट पोटेंशियल होना चाहिए तो सीरीज है। अगर सेम पोटेंशियल है, डिफरेंट करंट है, तो क्या? पैरेलल है। और यहां देखो मैंने प्रूव करके दिखाया। दिखने में तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। मुझे मालूम है थोड़ा जोर लग रहा है, लेकिन खास बात क्या है कि ये रिकॉर्डेड है। आप बार बार इसको प्ले करके देखना, फिर ना क्लियर हुआ तो मुझे फिर से पूछना। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, अभी किसी के मन में कोई डाउट है अभिजीत तो पूछो, इसमें क्या डाउट आ रहा है? यस मृदुल, देवन, अक्षित, रजत, अनन्या, क्या डाउट आ रहा है?
भांशु मनकोटिया, कोई डाउट आ रहा तो पूछो मुझसे। है बेटा? सर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। अनन्या आपका आवाज क्लियर नहीं आया बेटा। मृदुल, आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ यस सर। बेटा आप बोलो दोबारा से। मुझे लग रहा है आपका नेट रपट गया। एक तो यार नेट का डाटा बचा के रखा करो, डेटा आप खा। मैं बोल रही हूँ सारा क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है। अरे अच्छा, कई बार पता क्या होता है, तरस खा जाते हैं आप टीचर के ऊपर कि देखो यार ये बेचारा इतना जोर लगा रहा है, बोल दो क्लियर हो गया। ऐसा नहीं करना, मेरे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी दया नहीं करनी, ठीक है? मेरे साथ बिल्कुल आप श्रूडली चलो, बट मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं श्रूड हो गया तो मैं एक बार बताऊँगा फिर। बट रिकॉर्डिंग में एक बेनिफिट है, एक बार हमारे एक सर होते थे, बयान सिंह सर, वो बोलते थे यू हैव एनी डाउट आई विल रिपीट 1000 टाइम्स। आज मैं बोलता हूँ यू हैव एनी डाउट आई विल रिपीट इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों? आपके घर में पड़ा है, जितना बार बार उसको रिवाइंड करके देखते जाओ। चलिए, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट किए। पहले कॉन्सेप्ट में हमने प्रूव किया कि राइज इन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट। दूसरे में हमने प्रूव करके दिखाया जो ठंडा है वो हर वक्त कोका कोला नहीं होता। दिखने में ये सीरीज लगता है पर सीरीज नहीं है, ये पैरेलल प्रूव कर दिया। पैरेलल की एक ही कंडीशन है तिवारी जी का है, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। यस सर। अरे मैं तो बिहारी बोलने लग गया। एनीवे, पैरेलल में एक ही कंडीशन है कि सेम पोटेंशियल शुड बी देयर, एंड सीरीज में एक ही कंडीशन है सेम करंट और डिफरेंट पोटेंशियल शुड बी देयर। आगे चलें? यस सर। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन जानते हो? यस सर। स्त्री जानते हो? यस सर। पंजाबी में उसको Yes, sir. पंजाबी में उसको प्रेस बोलते हैं। बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? प्रेस। प्रेस ही बोलते हैं बस, स्त्री मत बोलना। अच्छा, ओके। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। हे भगवान, एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस मतलब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ये सिंपल है, ये कर दोगे आप। 2 प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के थोड़ा टिपिकल लिए, मैंने कहा थोड़ा देखूं तो सी आप बर्दाश्त कर पाते हो कि नहीं। कर गए हो आप। न्यूमेरिकल से फोबिया दूर करना है तो 0.5 एम्पियर करंट विड्रॉ करता है इलेक्ट्रिक आयरन when voltage is 200 volt, when voltage applied is 200, calculate the amount of charge, calculate amount of charge flowing through wire in 1 hour। मैं आपको फिर बता दूं, चार्ज वार्ज कोई फ्लो नहीं करता, ये पल्स होती है, लेकिन बोल देते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है। समझ आया? एन इलेक्ट्रिक आयरन एक प्रेस है, वो 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है, वोल्टेज अप्लाइड है 200। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू इट इन 1 आवर। मैं करवाऊं? मैं ही करवाता हूं। देखिए,
हमारे पास I कितना है? 0.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए ये फ्लो कर रहा है करंट? 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। चलिए, गुड हो गया। ओके, चार्ज ऑन दिस इज दिस, तो Q नेट चार्ज है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q is equal to I into T. What is I, student? 0.5 हाँ जी, and 3600 ये कितना हुआ? 800 तो आहो आहो, वेरी गुड वेरी गुड। तो 1800 कूलम। अब देखो फटाफट बोल रहे हैं, सिंपल है ना, धड़ाक धड़ाक आंसर। पहले 2 क्वेश्चन में चुपचाप बैठे थे, सो गया ये जहां। अब देखो कैसे एक्टिव। 1800 कॉलम, सही जवाब, 2 रुपए जीत गए आप। ठीक, अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है? जो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं क्वेश्चन को एनालाइज करवाता हूं, न्यूमेरिकल को एनालाइज करो। पता क्या होता है, एक टेंशन में पढ़ते हो, फटाफट खत्म करो बस, स्यापा। इट्स नॉट स्यापा, ओके, इट्स वंडरफुल। ये तो परमात्मा की पूजा है। ठीक, Q इज इक्वल टू IT। हमने निकाला 1800 कूलम। अब वोल्टेज कितनी लगाई थी हमने? 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट यहां एंटर हुई है कैलकुलेशन में क्या? इसका मतलब क्या है? ना मेरे बॉस, ये जो चार्ज है ये तब तक फ्लो करेगा जब तक 200 वोल्ट मेंटेन करके रखेगी 0.5 एम्पियर। अगर 0.5 एम्पियर मेंटेन नहीं करेगी तो 1800 कूलम कम पड़ जाएगा। कैसा लगा? सबसे पहले तो आपने यूएसएस करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। क्या है? एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए? 1 आवर के लिए। मतलब आयरन बोले तो स्त्री बोले तो प्रेस, ठीक है ना। एंड बताओ भैया उसमें चार्ज कितना? तो बंदा कई बार एग्जाम में बैठे सोचेगा ये 200 का मैं क्या करूं, मम्मी डैडी पापा सब याद आने लग जाते हैं। फिर इलायची खाओ जो बाबा जी ने दी हुई है ना मंदिर वाले, वो खाओ, उससे मिलेगी शक्ति। जय भवानी, जय माता दी। फिर शक्ति बोलेगी 200 वोल्ट तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। Q इज इक्वल टू IT लगाओ, निकल आया हमारे पास 1800 कूलम। अगर वो पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ 200 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे? 200 वोल्ट इज जस्ट देयर टू मेंटेन दी 0.5 एम्पियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए आज आपके साथ। कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? Nice. ऐसा तो नहीं है भी न्यूमेरिकल टफ होते हैं, अब ज्यादा नहीं करेंगे फिर DD हो जाएगा। DKD जानते हो? व्हाट इज DKD? दिमाग का दही। Yes, sir. तो आज आप एक काम करेंगे, अपनी NCERT के पीछे जो न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज पैरेलल वगैरह वाले, वो ट्राई करना यार। Yes, sir. कोई शक, कोई सवाल? No, sir. नो सर। तो कथा समापत होत है जौ वीर हनुमान इति वार्ता टुडे। आपने किसी ने कुछ बोलना है तो बोलो। No, sir.